दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द मोहब्बत चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय महल दिखाने वाला हूं जिसे बताते हैं कि अगर उसका ताला खोल दिया जाए तो मिटा सकता है भारत की गरीबी। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि ऐसे ऐसे भी महल बने हैं। आज हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में जैतपुर नामक यानी बेलताल नामक स्थान पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल महल बना हुआ है और एक किला भी है। दोस्तों इस किले का निर्माण बताते हैं कि आज से 400 बरस पहले हुआ था और एक किले की जो सच्चाई मैं बता रहा हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पर आके स्थानीय लोगों के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। इसे 7 खंडा महल के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है। दोस्त आप यहाँ पर पेड़ आपको दिखाई देगा और पेड़ के बाद पीछे देखिए 7 खंडा महल। 7 खंडा महल के अंदर हमें यहाँ पर 3 खंड हमें देखने को मिलते हैं यहीं से। और बताते हैं 7 खंड का नीचे का दरवाज़ा है, वहाँ पर आज भी पीतल का इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि उस समय राजा महाराजाओं के ज़माने का ताला आज भी है। उसकी एक कहानी भी रही, कैसे अधिकारियों ने भी कोशिश की और कौन कौन ने यहाँ पर प्रयत्न किया, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों तो वीडियो अंत तक देखना और वहीं जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पर खास तौर पर आगे का ताला लगा है, प्रतिबंधित है। हम घेर के जाएंगे, उस महल के अंदर प्रवेश करेंगे, आखिर हमें क्या देखने को मिलता है। और वहाँ पर ऐसा भी बताते हैं कि आज भी जो वहाँ पर धन रखा है उसकी रक्षा एक बहुत विशाल बड़ा सांप यानी कि लाल रंग का सांप आज भी वहाँ की रक्षा करता है। और साथ में इस तालाब की भी कहानी बताऊंगा। ये आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब का अलग रहस्य है। इसे बताते हैं कि आज भी एक सोने का बेला यानी कटोरा आज भी इसमें विद्यमान है। और ऐसा भी बताते हैं सोने की मछली भी यहाँ पर है। और यहाँ से जो महाराज छत्रसाल की रानी देव कुंवारी थी, पुरैन के पत्ते से उस तरफ निकली थी। तो बहुत लंबी कहानी है दोस्त, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। और यहाँ पे ऐसा भी बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पर आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे पेड़ यहाँ पर आपको शायद दिख रहे होंगे। उस जगह पर आज भी एक ऐसा पेड़ है जो छोटा है, वहाँ पर बताते हैं कि आज भी धन संपत्ति सोना है। और वहाँ पर कुछ लोगों को सपना भी दिया गया था, तो वहाँ से कई लोगों ने निकाला और वहाँ पे आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इस जगह पर पूरे यानी 3 किलोमीटर की रेंज में फैला यह किला, क्या क्या है इस किले में खास, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी हम तालाब में हैं और इस तालाब का कुछ अलग ही अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलता है। हमें उस जगह पर जाना है, सतकंडा महल पर, और जो एक रहस्यमय महल है जहां आज भी करोड़ों हजारों करोड़ों का सोना, अरबों का सोना रखा है, जो भारत की क्या सच में गरीबी मिटा सकता है या फिर ऐसी भ्रम यहाँ के लोगों ने फैला रखा है, वो हम वहीं जाकर आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको दोस्त समझ में आएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि दुश्मन भी इसे भेद नहीं सकता। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी दीवारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद आगे खाई मिलती है। अगर इस पर कोई आक्रमण भी करेगा पानी के रास्ते से तो भी नहीं इस किले को जीत सकता था। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, ऐसा बताया जाता है कि जो भी इस महल में जो धन यानी खजाना, हीरे मोती जवाहरात लेने की कोशिश करता है, उसकी दृष्टि चली जाती है, यानी उसे दिखाई नहीं देता है। तो ये सच बात है, क्या है वो देखकर आगे पता लगेगा। तो यहाँ दोस्त देख सकते हैं हम यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ के बाद जो आगे का फ्रंट का दरवाज़ा है वहाँ पर पूरी तरीके से लॉक है, वहाँ से नहीं जा सकते हम। हमें दीवार पर चढ़कर इस महल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रिक्स से भरा हुआ है, मगर हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। आगे तो आप देख ही सकते हैं इस महल की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से नहीं। और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखिए यह जो दीवार है इस महल की, यहाँ पर जैसे हम दीवार पे आते हैं, इसकी सुरक्षा और दृष्टि को देखते हुए देखिए कितने अच्छी तरीके से प्रतिबंधित बनाया है। यहाँ पर देखेंगे ये किस लिए बनाए जाते थे, मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कोई इंसान जब आक्रमण करता था तो दीवार से इस गर्म तेल यहाँ से डाला जाता था, जिससे वो इसके अंदर ना चढ़ पाए। तो देखिए इसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर एक गर्म तेल के लिए है, यहाँ से गर्म तेल डाला जाता था, इंसान चढ़ ही नहीं सकता था दीवार पर। ये अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी थी उस समय। अब हम यहाँ से दोस्त चढ़ेंगे ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर एकदम सुनसान सा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और संभल के आएंगे दोस्त यहाँ पर इस महल के अंदर। इतना विशाल महल आप देखिए। अब आ चुके हैं हम महल के सबसे ऊपरी भाग पर। आप देखिए यहाँ पर हमें जंगल
ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ से अभी हम बेलाताल की यहाँ पर यह वो सतखंडा महल है जिसे 7 खंड बना हुआ है। हमें यहाँ पर 3 खंड ही हमें देखने को मिलते हैं दोस्त। अब जाएंगे, अब कहाँ से रास्ता मिलती है वहाँ से आपको दिखाएंगे, फिर इसका इतिहास दोस्त बताएंगे वो जगह कहाँ से है जो तल की ओर नीचे जाता है रास्ता। दोस्त इसकी मोटी मोटी दीवारें और पुरानी, ये आज से 400 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। आज ये खंडर में पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। और यहाँ पर बता दूँ कि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई व्यक्ति आया होगा और आता होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। यहाँ पर खास आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें पेड़ पौधे उग चुके हैं दोस्त। तो दोस्त इससे आगे की ओर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद इन दीवारों की ओर देख सकते हैं हम इस महल का चक्कर लगा चुके हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्त, शायद अंदर जाने के लिए रास्ता भी यहाँ पर हमें मिल गया है सतखंडा महल पर। आपको बताऊँ इसे बादल महल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग में है, इसे बादल महल कहा जाता है और बादलों के बीच घिरा हुआ। नीचे आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये महल है। और ऐसा बताया जाता है कि गर्मियों के दिनों में महाराजा जो राजा लोग थे यहाँ पर आया करते थे और ख़ास तौर पर एक ठंडक का एक स्रोत ही था उनका कि यहाँ पर आकर अपना आराम से रहा करते थे इस बादल महल में गर्मियों के दिनों में। और यहाँ पर एक तालाब का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तालाब की भी अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं आपको यहाँ का रास्ता बताऊँ कहाँ से है जाने के लिए, हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है दोस्त। तो यहाँ पर हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें कहीं रास्ता नहीं देखने को मिल रही है। देखेंगे हम किधर से आगे की ओर जा पाएंगे दोस्त। तो यहाँ पर चारों तरफ से हमें दीवार ही दीवार देखने को मिलेगी, या तो हमें इसे घेर कर जाना पड़ेगा, तब अंदर हम प्रवेश करेंगे, उस जगह को दिखाएंगे जहाँ को नीचे की ओर वो रास्ता जाता है दोस्त। तो यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्रोत मिलते हैं खुदे हुए, जो यहाँ पर लोग मुझे लग रहा है कि बराबर प्रयत्न करते हैं इस खजाने की चाह में दोस्त। तो यह अद्भुत है। आज आपको एक खंडर दिख रहा होगा, एक इसे हल्के में मत लेना। इस महल की अलग सच्चाई है और इन लोगों के द्वारा मैंने पता की है। यहाँ का अगर जिसे विश्वास ना हो तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ भी सकते हैं इस महल की सच्चाई के। सच में यहाँ पर अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उस ताले को तोड़वाने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, अब इस महल के इतिहास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पहले यहाँ पर बता दें तो अभी यहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं देखने को मिल रही है। अभी हम 6ठे मंजिल पे खड़े हुए हैं दोस्त। इसके अभी नीचे जाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। रास्ता तो देखने को नहीं मिलेगी, आखिरकार कोशिश करेंगे कहाँ से शायद जा सकें तो वो तल हम आपको दिखा सकें। इस महल का निर्माण बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल के ज़माने में हुआ था, यानी कि आज से 400 वर्ष पहले, यानी कि 17वीं शताब्दी में। इसे बादल महल के नाम से जाना जाता था। वह सबसे ऊपरी भाग में बना हुआ है, यानी पहाड़ पर स्थित है। और इस तरफ तालाब है दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस महल का इस्तेमाल खास तौर पर गर्मियों के दिनों में किया जाता था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस महल को एक रहस्यमय महल भी नाम दिया गया, क्योंकि इसके नीचे जो 7 खंड बताए गए, जो सबसे नीचे खंड है, आज भी वहाँ पर अपार धन दौलत संपत्ति खजाना रखा हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा जब हमने यहाँ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर एक समय पर यहाँ पर कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, एक बार यहाँ का कोई अधिकारी था। पता लगा लोगों के जरिए कि यहाँ पर आज भी खजाना है करोड़ों का। तो वह अधिकारी और एक सरदार को लेकर यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ताला खुल जाता है, ताले के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर खजाना देखते हैं। बहुत सारा खजाना देखने के बाद बताया जाता है कि वो खजाने को उठाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से आकाशवाणी होती है और वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है कि अगर किसी ने इस खजाने को छुआ तो वो दृष्टिहीन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकाशवाणी होती है, ऐसा बताते हैं लोगों के द्वारा। और फिर वह ताला अधिकारी द्वारा वो ताला दोबारा से एक सरदार के द्वारा लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर वहाँ से बाहर हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है कि जिससे कोई आगे चल के कोई प्रयत्न न करे। तो यह मान सकते, क्योंकि राजा महाराजाओं के ज़माने में यहाँ पर
अपार धन दौलत संपत्ति यहीं पर रखा करते थे अलग सीक्रेट जगह पर, तो वही वो जगह है। इसके नीचे अभी हम बहुत नीचे यहाँ पर जाना पड़ेगा। और कुछ साल पहले जो यहाँ पर आप टंकी देख रहे हैं, ये टंकी बन रही थी, बताते हैं लोगों के द्वारा। इस टंकी का जो मालिक था, यहाँ पर खुदाई हुई थी, जो यहाँ पर जैसी खुदाई चलती है ऊपर टंकी हो, तो वहाँ पर उसे धन संपत्ति मिल जाती है। मिलने के बाद वो यहाँ से बताते चला जाता है, ठेका ही छोड़ के चला जाता है। लोगों के द्वारा बताया गया, सच है या नहीं है बताते, आज भी केस उस पर चल रहे हैं। तो इस महल में इतना खजाना बताते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों का सोना है, जो भारत की गरीबी भी मिटा सकता है। जब इतना सोना होगा तो बहुत अद्भुत चीज़ होगी। सरकार ने भी यहाँ पर प्रयत्न किया, इसलिए कहते हैं कि सरकार भी नहीं जा सकती इसके अंदर, वो भी हार चुकी है इस धन के पाने के लिए दोस्त। तो अलग इसका इतिहास है, क्या पता क्या है, और लोगों के द्वारा है, ये सच भी घटना हो सकती है और नहीं भी, ये कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता कि, मगर इतना जरूर हमें लगता है कि राजा महाराजाओं का था तो जरूर होगा। इस इमारत को आप देख सकते हैं, बाउंड्री को किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। उस खजाने की उस जगह पर बताते हैं जो लोग गए तो उन्हें एक लाल कलर का यानी बहुत बड़ा सांप, यानी 20-25 फुट का मोटा सांप वहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है, जिससे कोई अंदर जा ही नहीं सकता उस खजाने की ओर। और ये अधिकतर हमें सुनने को मिलता है कि अक्सर खजाने की रक्षा करता है सांप। तो यही हो सकता है उनका कोई अलग इतिहास रहा हो इस प्रकार का। और ये जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब का भी बहुत महत्व है। और इस तालाब में बताते हैं आज भी सोने का कटोरा, और जो यहाँ की रानी थी मछली बन गई थी, तो मछली यानी नथ पहने आज भी सोने की मछली यहाँ पर घूमती है। एक मछुआरे को बताते हैं मिली थी, मछुआरा पार पे लाता है, लाने के बाद उसे पकड़ लेता है, तो अचानक से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। यह यहाँ का अलग रूल्स है। अगर यहाँ की कुछ संपत्ति या कुछ को हाथ लगाओगे तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर उनके साथ घटना घटती है जरूर। फिर वो मछली दोबारा से कुछ ज्ञानी लोगों के द्वारा बताया जाता है, फिर से छोड़ दी जाती है, उसे दिखाई देना जाता है दोस्तों। तो इतिहास रहा, और यहाँ से वो शायद वो रास्ता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जाकर, और आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगन है, और इस तरफ मेरे हिसाब से इस सुरंग का रास्ता उस जगह से होगा दोस्त, देखिए, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ यहाँ पर पार्ट हमें देखने को मिलता है। अंदर क्या पता नीचे ढह गई हो, क्या हो गया हो, ये अभी कंफर्म नहीं है दोस्त, अभी हम दिखाएंगे दोस्तों आगे चल के। और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि और भी अगर दिखाएं तो अगली बार हम टीम लेकर आएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे कुछ लोगों के द्वारा दोस्त, जरूर। धन्यवाद दोस्त।